सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मेरे साथ एमएलए पाडर नागसैनी सुनील शर्मा जी हैं। सुनील जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं बतौर एमएलए बनने की। सोशल मीडिया पर तो हमने दे दी थी, लेकिन आज मुलाकात हुई है। क्या रहेगा पाडर नागसेना के लिए? किस तरह से डेवलपमेंट के काम, जिस तरह से पहले आपने किश्तवाड़ के लिए तो किए ही हैं, इस बार ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी? थैंक यू आशीष जी। पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का ही एक पार्ट है। जो पहले किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसी से काट कर ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और इसमें जो वोटर है वो 100% किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का ही था। चूंकि ये बहुत बड़ी वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी इसलिए इसको डिवाइड किया गया डिलिमिटेशन में। अभी जिस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पे विजयी बनाया है, पिछले जो प्रीवियस हमारे काम हुए हैं वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं, उनको और ज्यादा गति देने के लिए, उनको और ज्यादा कंप्लीशन की तरफ लेने के लिए लोगों ने अभी मैंडेट दिया है। आपने खुद भी बहुत ज्यादा पाडर का दौरा किया, आप हर साल माता मचेल के दर्शन के लिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं वहां पे रोड सेक्टर में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। टूरिज्म, जिसे हम पिलग्रिम टूरिज्म के नाम से भी हम अभी आशा रख रहे हैं, टूरिज्म को भी वहां पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। वहां पे मुझे लगता है कि माइनिंग की बहुत ज्यादा स्कोप है, जैसे वर्ल्ड फेमस सेफायर भी वहीं पे है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पे पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, और भी ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स वहां पे खोले जा सकते हैं। इन सारे इश्यूज को लेके लोगों की अपेक्षाएं, इच्छाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो सुनील जी, 25 सीटों से आपके पास जो मैंडेट आया वो 29 सीटों का आया। जब इलेक्शन की शुरुआत थी ना, लोग ये भी कहते थे, आपने भी सुना होगा, कि 5 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलेंगी, लेकिन आप लोगों ने 29 सीटें ली हैं। लेकिन बैठना ऑपोजिशन में पड़ रहा है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है। एक जो पहाड़ी जो 10% रिजर्वेशन दी पहाड़ी समुदाय को, वहां से एक भी सीट नहीं आई। कुछ आपको लगता है कि वहां पर कुछ चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? किस तरह से वो वोटर नहीं आ पाया भाजपा के साथ पूरी तरह से? देखिए, थोड़ा सा अफसोस तो है। राजौरी पुंछ खित्ते को मुझे लगता है कि 50 दशकों की लड़ाई का जो फल भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मेहनत को देखते हुए और उनकी मुसीबतों को देखते हुए दिया था, वहां से सीटें न जीतना, इसका अफसोस तो हमें है। इसका जरूर हम चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे, कहां पे हमारी चूक हुई है, कहां पे लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, किस इशू पे किया, किस मुद्दे पे किया, ये सारी चीजें हम समीक्षा करेंगे। लेकिन वोट शेयर वहां बड़ा है और अधिकांश लोगों ने वहां पे वोट दिया है। जीतना हारना सेकेंडरी है, लेकिन कहीं न कहीं वोट शेयर हमारा वहां पे बड़ा हुआ है। 2-2.5 लाख से ज्यादा वोट हमें राजौरी पुंछ में मिला है, और ये पहली बार मिला है। ऐसा नहीं कि कभी हमें इससे पहले मिला है, ये पहली बार मिला है। हमारा ओवरऑल जो वोट शेयर है वो ज्यादा है, लेकिन सीट्स हमारी कम है। जो हम मैच नहीं कर पाए, वोट शेयर को हम कन्वर्ट नहीं कर पाए हम विक्ट्री में, ये समीक्षा का जरूर एक प्रसंग है, इसको समीक्षा करेंगे। सुनील जी, कुछ चर्चाओं में आपका भी नाम आ रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है तो कितनी बेखूबी से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन आप ये दायित्व लेंगे और जम्मू की बात रखेंगे? क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो हमारा कोई भी नेता जो है कैबिनेट में इस बार नहीं बैठेगा, तो कितना जरूरी है कि जम्मू को रिप्रेजेंट करना, जिन्होंने आपको 29 सीटें दी। कोई छोटी बात नहीं होती इतना बड़ा मैंडेट देना। आशीष जी, जम्मू के लोगों को पूरी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से, और जिस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, बहुत ज्यादा अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हैं, बहुत ज्यादा अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास हैं। डेवलपमेंट को लेके, सुरक्षा को लेके केंद्र पहले ही चिंतित है, और यहाँ पे जिस प्रकार से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज उठाई हैं, कहीं न कहीं इनको कंक्लूड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। जहां तक लीडर ऑफ अपोजिशन की बात है, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ज्यादा कोई इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं रखता हूं, मेरी ज्यादा रुचि नहीं रहती है। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी विचारधारा को लेके जिस भी फ्रंट पे, जिस भी मोर्चे पे पार्टी खड़ा करेगी, कहीं पे भी सर झुकने नहीं देंगे। जहां तक बात आती है कि जम्मू ने हमें मैंडेट दिया और जम्मू की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, उन अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। हमारा रोल चाहे अपोजिशन में है, हमारा रोल चाहे रूलिंग में हो, हम दोनों रोल्स में जम्मू की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अपोजिशन में और मजबूती के साथ, और जिसे हम कहते हैं डेडिकेशन के साथ, जम्मू की अपेक्षाओं को
पूरा करेंगे। यहाँ पर विशेषकर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो काफी पीछे उठाई गई हैं उनको पूरा करने की आवश्यकता, और यहाँ जो हमारा पेरिफेरीज, जो हमारा आउटर एरिया है जिसे हम राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ मानते हैं, कहीं न कहीं वहाँ पे सुरक्षा की भी हमारे पास चैलेंज है। इन दोनों चैलेंजेस को लेके और केंद्र की मदद को लेके भारतीय जनता पार्टी हर परीक्षा में उत्तीर्ण होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जम्मू संभाग फिर कोई फिक्र ना करे आप बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब तक यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे है, जम्मू संभाग को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया जी। यही चाहता था कि मैं ये बात कम से कम सोशल मीडिया में सामने आए कि जम्मू संभाग ने जो 29 सीटें दी हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनील शर्मा जी जैसे कर्मठ नेता अभी यहाँ पर हैं जो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद जी। राम राम।